नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अनूठे चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल व 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। ये चोर पहले मोटरसाइकिल चुराते थे और बाद में उसी मोटरसाइकिल से मोबाइल चुराकर उसे OLX पर फर्जी आईडी बनाकर बेचते थे। मोबाइल बेचने के दौरान ये खरीदार से मारपीट करके रुपए भी छीन लेते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जिनमें कई और वारदातों के खुलासा होने की संभावना है। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने कहा कि थाने पर आजाद नगर निवासी विवेक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 28 जुलाई को भतीजे अतुल कुमार ने OLX पर एक मोबाइल देखा। उसके बाद उसने इनसे संपर्क किया और मोबाइल खरीदने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने अतुल को 14,000 रुपए लेकर निश्चित स्थान पर बुलाया, जहां अतुल ने अपने चाचा विवेक को मोबाइल लेने रुपए देकर भेज दिया। जहां आरोपियों ने विवेक के साथ मारपीट करके रुपए छीन लिए, मोबाइल भी नहीं दिया। इस पर उनके हुलिये के आधार पर बरडोद निवासी अशोक कुमार शर्मा और पूर्व निवास विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया गया। कोदारा ने यह भी कहा कि इनसे पूछताछ में सामने आया कि ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले मोटरसाइकिल चुराते हैं और फिर उससे किसी व्यक्ति को मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद ये फर्जी आईडी बनाकर खरीदार को किसी सुनसान इलाके में बुलाते हैं, जहां पर ये खरीदार बुलाकर उससे मारपीट करके रुपए छीन लेते हैं। अभी तक उन्होंने 1.5 दर्जन वारदातें करना कबूल किया है। ये एक बार मोटरसाइकिल का उपयोग करने के बाद उसे सुनसान इलाके में छोड़ देते हैं और फिर नई वारदात के लिए अन्य मोटरसाइकिल चुराते हैं। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। 21 को प्रार्थी विवेक कुशवाहा ने थाने पे रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके भतीजे अतुल से किसी ने OLX पे संपर्क किया। वो कोई OLX की साइट देख रहा था, जिसमें उसने एक मोबाइल बेचना बताया सामने वाले आदमी ने। उसके मोबाइल के फ़ोटोज़ देखे और 14,000 रुपये में डील हो गई थी। 14,000 रुपये की वो डील हुई थी। उसके बाद में जो है उनके भतीजे अतुल ने अपने चाचा को बोला कि आप 14,000 रुपये ले जाओ और जिस जगह पे वो फ़ोन लेने आएंगे, तो उन्होंने उनको सुनसान जगह पे घर के पास कहीं बुलाया और चोरी की बाइक पे थे। मोबाइल दिया नहीं और पैसे छीन कर भाग गए। इस सूचना के आधार पर जब पता लगाया गया तो इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट हुए। एक अशोक कुमार शर्मा है जो अमीरगढ़ एरिया का है, एक विष्णु शर्मा पुर का है। इनसे जब पूछताछ की गई तो कई वारदातों का खुलासा हुआ। इन्होंने बताया कि पहले चोरी की मोटरसाइकिल लेते हैं, वो मोटरसाइकिल एक चोरी करते हैं, फिर कोई व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा होता है या किसी से फ़ोन मांगते हैं बात करने के लिए खुद, तो या तो उसका छीन के भाग जाते हैं या उसका मांग कर भाग जाते हैं। उस मोबाइल की फ़ोटो फिर ये OLX पे डालते हैं। OLX पे जो भी कस्टमर इनसे संपर्क करता है उसके बार्गेनिंग करके एक रेट तय करते हैं, फिर उसको सुनसान जगह पे बुलाते हैं। अगर मोबाइल लेने वाले 2-3 जने आ जाते हैं जब, तो वो चोरी का मोबाइल उसको भेज देते हैं, पैसे ले लेते हैं। सिंगल आदमी आता है तो मोबाइल भी नहीं देते, उसके पैसे छीन के भाग जाते हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूस में पहले मोटरसाइकिल चोरी करेंगे, फिर मोबाइल छीनेंगे, फिर उसको OLX पे डाल के बेचेंगे या फिर जो मोबाइल खरीदने आते हैं उसके पैसे छीन के भाग जाते हैं। इस तरह की चोरी और लूट की कई वारदातें इन्होंने की है, जिसमें 8 मोबाइल जो इन्होंने छीन के और OLX पे डाल रखे थे बेचने के लिए, वो 8 मोबाइल और सिम बरामद हुई है। चोरी की हर बार ये अलग मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि आइडेंटिफाई नहीं हो जो ग्राहक है उससे। तो फिर उसके बाद में उस चोरी की मोटरसाइकिल को भी ये सुनसान जगह पे छुपा देते हैं। वो चोरी की हुई 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। अभी इनका और भी घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। करीब 10-12 घटनाएँ जो इन्होंने बताई है उसकी सूची हमने जारी कर दी है। मोबाइल जो मिले हैं उनकी भी सूची जारी कर दी है। जो भी उनका जो मोबाइल के जो ओनर वगैरह आएंगे, कहाँ की घटना हुई है, इस बाबत अलग से प्रकरण में तफ्तीश की जाएगी। ठीक। अधिकारी स्वयं निरंतर फील्ड में जाकर निरीक्षण करें एवं सरकारी भूमि वाले अतिक्रमित क्षेत्रों में सुनियोजित प्लान बनाकर अतिक्रमण हटाए। ये बात भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय सत्कर्ता समिति की बैठक में कही। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारीगण सत्कर्ता समिति संबंधी सभी प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। मुखंड स्तर पर भी प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को सत्कर्ता समिति की बैठक आयोजित कर प्रकरणों का निस्तारण करें, जिससे कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी परिवादियों से बात कर उनकी समस्याएं जानी व सभी समस्याओं व लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया। नकाते ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमानुसार पात्रता रखने वाले आमजन को पट्टे जारी करें। साथ ही आगामी दिनों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए योजना बनाने, वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण
निरीक्षण करने एवं वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने सभी उपखंड व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल व लाइंस पोर्टल की पेंडेंसी के बारे में अवगत करवाया व जल्द से जल्द इन प्रकरणों का निस्तारण करने को कहा। बैठक में एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा, जिला परिषद के सीईओ रामचंद्र बैरवा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त उपखंड व ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य देश के घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान चलाकर बाहर निकालने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अजमेर में विगत घटित घटनाओं को लेकर एवं अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अजमेर के गली मोहल्ले भीख मांगने की आड़ में चोरी डकैती करना, पकड़े जाने पर गाली गलौज करना तथा धर्म विशेष की आड़ लेकर झूठे मुकदमे करने का सिलसिला चल रहा है। ये लोग दिन में भीख मांगने के नाम पर कॉलोनी में रेकी करते हैं तथा घटना को रात में अंजाम देते हैं। कभी मौका मिलता है तो दिन में ही घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कभी कभी वारदात करते समय ये लोग पकड़े जाते हैं तो धर्म विशेष की आड़ लेकर सामने वाले पर मॉब लिंचिंग की धारा व अन्य धर्म से संबंधित धारा लगाकर बच जाते हैं। गत दिनों अजमेर में कुछ ऐसा ही मामला हुआ। चोरी करने की कोशिश करते हुए भिखारी को पकड़ लिया गया, किंतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर प्रशासन पर असंवैधानिक दबाव बनाकर समुदाय विशेष को खुश करने के प्रयास में हिंदू समाज के युवाओं व गैर कानूनी रूप से मॉब लिंचिंग की धारा लगाकर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। राज्यपाल से उन्होंने मांग की कि युवाओं पर लगाई गई असंवैधानिक धाराएं हटाई जाए तथा गैर कानूनी तरीके से अजमेर में रह रहे बांग्लादेशी, अन्य देशों से आए घुसपैठियों के लिए जांच चलाकर उन्हें बाहर निकाला जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल भिलवाड़ा जिले द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है अजमेर के अंदर घुसपैठिए अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पे अवैध रूप से जो रह रहे हैं, जो उन क्षेत्रों में घूम घूम कर रेकी करके वारदातें करते हैं, चोरी चकारी की घटनाएं करते हैं। ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा अजमेर में भय मुक्त बनाया जाए। इसी संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया है और कुछ समय पूर्व अजमेर के अंदर इसी तरह पीर फकीर कानपुर से आए हुए उस क्षेत्र में चोरी की नीयत से घूम रहे थे। ये लोग दिन में रेकी कर रहे थे, जिसके वहाँ के कुछ लोगों ने पकड़ा और उनके बाद जब आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर और उस क्षेत्र के ललित शर्मा और अन्य लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग की धारा अल्पसंख्यक समुदाय के दबाव में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मांग करता है कि उसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए तथा इस तरह से अवैध रह रहे अन्य देशों से आए हुए नागरिक, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे अवैध बांग्लादेशी हो, उनकी खोजबीन करके अजमेर से बाहर निकाला जाए। हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जय श्री राम। विनीत द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत महामंत्री। ध्वनि से विश्व चलता है, ध्वनि में अपार शक्ति है, इसी से सुख दुख आशा निराशा का हमें आभास होता है। ये विचार कर्नल एस सारंग देवोत ने महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर के 14वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम व कवि सम्मेलन में व्यक्त किए। सभी का स्वागत वरिष्ठ नागरिक संस्थान के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय संगठन के महासचिव फंवर सेठ ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्थान के प्रदेश महामंत्री खटोड़ ने अपने विचार रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं की चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत रजनी जोशी की ईश वंदना से हुई। कवि सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर कविता किरण फालना की सरस्वती वंदना से हुई। उन्होंने सुंदर गीत प्रस्तुत किया। नाथद्वारा से आए गिरीश विद्रोही ने देशभक्ति के गीत सुनाए। भिलवाड़ा के संजीव सजल ने सुंदर कविता प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन का सुंदर संचालन करते हुए प्रकाश नागौरी ने गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में चौसर लाल कछारा, वरदान मेहता, नवल पगारिया, अशोक अग्रवाल, SN विजयवर्गीय, वीरेंद्र जैन, ML पोरवाल, दिलखुश सेठ, वीणा खटोड़ आदि उपस्थित थे। वाला भुजाएं शिवा की और नीति है चाणक्य वाली मारुति के वीर की। सुन लेना पाक कर जिंदा जो तू रहना चाहे, बात करना छोड़ दे रे मेरे कश्मीर की। नीचता को देख तेरी मांगे ना मिलेगी तुझे, पावन दुआएं किसी पैगंबर
वीर की, काल तेरा इंतजार कर रहा सीमा पर, धार अभी बाकी है रे राम जी के तीर की, धार अभी बाकी है रे राम जी के तीर। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए, तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए, तुम बड़ी जवानी में माँ का मस्तक ऊंचा कर चले गए, तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए, तुमसे ही शान। सवाईपुर कस्बे के बनकाखेड़ा गांव के पास दोपहर बाद एटीएम से पैसे डालने जा रही एक गाड़ी गाय को बचाने के प्रयास में पलटी खा गई। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं 4 जनों को मामूली चोटें आई। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी राम सिंह मीणा ने बताया कि बनकाखेड़ा के पास भिलवाड़ा से बिगोद आईसीआईसी व काछोला एसबीआई एटीएम में पैसे डालने जा रही सीएमएस कंपनी की गाड़ी गाय को बचाने के प्रयास में बीच सड़क में पलटी खा गई। गनीमत रही कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी में सवार चालक सोनू दमामी, सीआरए मनोज वैष्णव, प्रहलाद सुथार व गार्ड मांगीलाल नायक को मामूली चोटें आई। वहीं सवाईपुर चौकी पुलिस तथा मांडलगढ़ थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने ग्रामीणों व ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को सही कर सड़क किनारे खड़ा किया। इस दौरान वहां ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। भिलवाड़ा स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर आरसीवास कॉलोनी में विप्र परशुराम शक्ति की ओर से भजन का प्रोग्राम रखा गया। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पूरे महीने कृष्ण जन्म के लिए उत्सव मनाया जाता है। आशा रामावत ने बताया कि कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने बहुत उत्साह से भजन गाए, नृत्य किया, प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम में मंजू पालीवाल, सरोज राठी, ललिता शर्मा, सुलक्षणा शर्मा, रेखा शर्मा, कमला समदानी, प्रेम कंवर, लक्ष्मी पटवा, अनिता आर्य, मधु आमेटा आदि महिलाएं उपस्थित थी। जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उसके बाद से लेके और ये 11 तक उत्सव चलते रहते हैं। उसी में हमने जो कृष्ण जो जन्म हुआ है उसकी एक उत्साह मनाते हुए भजन करवाए हैं। इसमें हमारे साथ सभी महिलाएं काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इन लोगों ने आनंद से, मन से, उत्साह से सब लोग अपनी तरफ से गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं। अहिंसा यात्रा प्रणेता शांतिदूत आचार्य महाश्रवण के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। तेरापन नगर में पर्युषण काल में विभिन्न आध्यात्मिक उपक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान प्रवचन, आगम, स्वाध्याय, अखंड जप, तप, ध्यान, तात्विक विश्लेषण, आध्यात्मिक संबोध आदि का नियमित क्रम चलेगा। प्रत्येक दिवस अलग अलग विषयों पर मनाया जाएगा। महापर्व की आराधना हेतु पूज्य प्रवर ने नियम संकल्पों के पालना की प्रेरणा दी। मंगल प्रवचन करते हुए आचार्य महाश्रवण जी ने धर्म देशना में कहा कि दोष हो जाने पर उसका प्रायश्चित लेकर जो आत्मा की शुद्धि की जाती है उसे आलोचना कहते हैं। ठाण सूत्र में आलोचना के 10 दोष बताए गए हैं। आकंपिता, अनुमान्य, यदृष्ट, बादल, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुल, बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी ये आलोचना के दोष हैं। जब आलोचना अच्छे से नहीं होती है तो ये दोष आत्म साधना की आराधना में विराधक बनते हैं। साधु जब तक वितराग नहीं छदस्थ है तो गलती हो सकती है, इसलिए प्रतिक्षण जागरूक रहकर जो आलोचना द्वारा आत्म शुद्धि करता है वह आत्मोत्थान करता है। कार्यक्रम में मुनि प्रसन्न कुमार ने पुरुष वर्ग की तपस्या की जानकारी दी। साध्वी हेमलता ने गीति प्रस्तुत किया। चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री निर्मल गोखरू ने पर्युषण महापर्व की जानकारी दी। पर्युषण पर्व 8 दिन तक किया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए हर व्यक्ति को इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहिए।
पर्युषण पर्व में अपनी आत्मा का चिंतन करें कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। आत्मा को परमात्मा बनाना है तो दूसरों की बुराइयां देखना बंद करें। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान धर्म आराधना के साथ साथ अपने मन को भी टटोलें कि हमने साल भर में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जन्म और मरण के मध्य का जो अंतराल है, उसमें आपने अगर अच्छा कार्य किया है तो आपकी अच्छाइयों को दुनिया याद करेंगी। उक्त विचार तपाचार्य साध्वी जयमाला की सुशिष्या साध्वी विनीत रूप प्रज्ञा ने धर्मसभा में व्यक्त किए। साध्वी ने कहा कि आपकी प्रशंसा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सुधार करने वाले बहुत कम मिलेंगे। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का जो संदेश दिया, आज कई स्थानों पर इसका उल्टा भी हो रहा है। हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो वो गिरे ना गिरे, उसमें हम एक दिन जरूर गिरेंगे। जिसने स्वयं को देख लिया उसने सबको देख लिया। साधु संत हमारे लिए पूजनीय होते हैं, हमें प्रातः उठते ही उनके दर्शन करने चाहिए। साध्वी आनंद प्रभा ने कहा कि हमारे जीवन से अंधकार, कषाय, विकार आदि को समाप्त करना है तो जिन वाणी की जरूरत पड़ेगी। शरीर का विसर्जन होने की कोई तिथि समय निश्चित नहीं होता, निमित्त कोई भी रहा हो, विसर्जन होना तय है। कषाय मुक्ति एवं हृदय शुद्धि के लिए पर्युषण पर्व वरदान स्वरूप है। यह मनुष्य की भाव दशाओं को निर्मल करता है, सोच को सबके प्रति सकारात्मक बनाने की प्रेरणा देता है। संघ के मंत्री देवीलाल पिपाड़ा ने बताया कि पर्युषण पर्व के दौरान संघ के व्यक्ति प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सहपरिवार प्रवचन में आवे। बाहर से आए आगंतुकों का संघ द्वारा सम्मान किया गया। पूरे विश्व के भीतर जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहा है। इन पर्व पर्युषण का बहुत बड़ा महत्व है। जनमानस अपने आध्यात्मिकता के मार्ग पर निरंतर बढ़ने की कोशिश करते हैं। शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं का परित्याग करके आत्मा के निकट रहने की कोशिश करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। महावीर इंटरनेशनल डायमंड भिलवाड़ा के विशेष सहयोग से व महावीर इंटरनेशनल कनक जीतो लेडीज विंग विप्र फाउंडेशन भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा भोपालगंज माहेश्वरी सेवा समिति लायंस क्लब स्टार, लायंस क्लब भास्कर, लायंस क्लब शक्ति, लायंस क्लब प्रताप भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व स्तरीय थायरोकेयर लैब मुंबई द्वारा 10 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर एवं जांच रिपोर्ट का हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा परामर्श। मात्र एक ब्लड सैंपल से पूरे शरीर की सामान्य एवं विशेष जांचें। एक विशेष पैकेज के तहत पूरे शरीर की 7,500 रुपए कीमत की जांचें मात्र 1,499 रुपए में। जनता की मांग पर अब जांच शिविर को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। समय प्रातः 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। स्थान खांडल विप्र समाज छात्रावास, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, शास्त्री नगर। थायरोकेयर सेंटर, होटल राघव कॉम्प्लेक्स, महेश भवन के सामने, रोडवे बस स्टैंड। मोबाइल नंबर 7073777740, 7073777790। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सोशल मीडिया पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसी क्रम में भिलवाड़ा की गायिका वंशिता जांगीर ने भजन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। डायरेक्टर चैनसुख जांगीर ने बताया कि इसको एनआर म्यूजिक एंड फिल्म द्वारा रिलीज किया गया है तथा इसकी शूटिंग सींदरी के बालाजी गौशाला में की गई है। भारत के पीएम मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर देना, दुनिया के टीवी चैनल पर एक खबर चलवा देना, राष्ट्र पशु गौ माता को तुम अब तो घोषित कर देना। अमरपुरा चैनपुरा के समीप गुरुवार को बनास नदी से बजरी भरने जा रहे ट्रेलर से बनास नदी की पुलिया पर ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे से ट्रैक्टर का बड़ा पहिया धमाके के साथ फूट गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर बनास नदी की पुलिया पर झूल गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पुलिया से नीचे नहीं गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। अचानक हुए टायर के धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बजरी भरने जा रहा ट्रेलर ने बनास नदी की पुलिया पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले को लेकर ट्रैक्टर मालिक ने पारोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। दिन भर ट्रेलर पारोली पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहा। पारोली थाना दीवान जगदीश भाट ने बताया कि गुरुवार को देर रात ट्रेलर और ट्रैक्टर मालिक के बीच आपसी राजीनामे से सुलह हो गई। रोपा से कोठास तक निर्माणाधीन 13 किलोमीटर के एमडीआर 56 सड़क पर आए दिन उड़ती धूल के गुबार के कारण दोपहिया वाहन चालक वे पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ ही सड़क किनारे रहने वाले लोगों व दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि दिन भर निर्माणाधीन सड़क पर बजरी भरे वाहनों की भारी आवाजाही से सड़क पर उड़ती धूल के गुबार के कारण मकानों में रहना व जीना दुभर हो गया है। निर्माणाधीन सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से मकानों व दुकानों में मिट्टी की परत जम जाती है। कई बार सड़क निर्माण ठेकेदार व बजरी ठेकेदार को उड़ती धूल की परेशानी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं बजरी ठेकेदार कर्मी द्वारा केवल पुलिस थाने के यहाँ पर वे बजरी चेक पोस्ट के यहाँ पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र में अन्य जगहों पर पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जाजपुर उपखंड क्षेत्र के एनएच 148 टी नेशनल हाईवे पर धोड़ पंचायत के नाडिया गांव में शुक्रवार को सुबह लगभग 5 बजे सड़क पर बैठी 5 गायों को अज्ञात वाहन ने दर्दनाक पूरी तरह से कुचल दिया, जिससे पूरी सड़क पर गायों के मांस के चिथड़े ही चिथड़े बिखर गए व पूरी सड़क खून से लथपथ हो गई। आज सुबह जल्द ही किसी अज्ञात वाहन ने गायों को दर्दनाक रूप से बुरी तरह कुचलकर मौके से फरार हो गया। सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों द्वारा सड़क के दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों को रोका गया, जिससे थोड़ी देर में वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम लग गया। जाजपुर थानाधिकारी राजकुमार नायक ने मौके पर पहुंचकर मृत गायों को एवं मांस के चीथड़े को जेसीबी की मदद से बॉकेट में भरकर ट्रॉली में भरकर हटवाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच शिवराज मीणा और ग्रामीणों ने सड़क पर ब्रेकर व बैरिकेड्स लगाने की मांग करते हुए अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु दर्दनाक घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रायला सरेरी बांध चौराहे पर हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय तेजवी सेना द्वारा सभा बुलाई गई, जिसमें 9 सितंबर को एमपी से आने वाले तेजाजी महाराज का ध्वजा का स्वागत व विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा।
ओम प्रकाश लामरोड ने बताया कि गोविंदपुरा कमलियास में वीर तेजाजी महाराज की विशाल भजन संध्या एवं ध्वज यात्रा के स्वागत के उपलक्ष्य में विस्तृत चर्चा हुई एवं राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लामरोड, उपाध्यक्ष राजमल डंकास व संरक्षक हेमराज गढ़वाल डाबला को मनोनीत किया गया, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा 9 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर प्रदेश सचिव छोटू बल्ला, जिला महामंत्री शंकरलाल खाकल, समाजसेवी हरिकिशन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोरा, महामंत्री सत्यनारायण मुंडेल, समाजसेवी लालाराम डीडवाल, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश गढ़वाल, मुकेश चौधरी, जगदीश जाट आदि मौजूद थे। नौगांवा सांवलिया सेठ मंदिर में शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति देने के साथ ही कल्पवृक्ष के जोड़े की परिक्रमा लगाकर भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना पूर्ति की कामना की। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि मंदिर में नौगांवा सहित आसपास के गांवों से महिलाओं सहित अन्य श्रद्धालु नियमित दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शुक्रवार को नौगांवा की दर्जनों महिलाएं मंदिर में पहुंची और भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन के साथ ही मंदिर परिसर में कल्पवृक्ष के जोड़े की परिक्रमा लगाकर मनोवांछित फल प्राप्ति की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने भजन प्रस्तुत कर माहौल को धर्ममय बना दिया। पुजारी दीपक पाराशर ने सभी को प्रसाद वितरित किया। मंदिर में भगवान सांवलिया सेठ की प्रतिमा का भी भव्य श्रृंगार किया गया। भिलवाड़ा जिले के रूपाली गांव में शुक्रवार को एक बंदर का देहांत हो गया। भाजपा कार्यकर्ता हरि सिंह शक्तावत, भंवरलाल जाट, रामेश्वर सैन, अंबालाल जाट, छीतरगिरी, कमलेश गिरी, शंकर जोशी व ग्राम वासियों के सहयोग से बंदर को गुलाल व पुष्पों की वर्षा करते हुए भजन बोलते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले गए। वे पूरे विधि विधान से तालाब की पाल पर अंतिम संस्कार किया गया। यह सूचना पवन कुमार पारिक ने दी। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में मेवाड़ की पावन धरा पर दूसरी बार धर्मनगरी भिलवाड़ा में बाल ब्रह्मचारी त्रयंबकेश्वर महाराज के सानिध्य में होने वाले 100 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ को लेकर भव्य यज्ञशाला तैयार की जा रही है। दूसरी ओर काशी के विद्वान पंडितों द्वारा होने वाले इस यज्ञ से पूर्व माताओं बहनों की कलश यात्रा 13 सितंबर को निकाली जाएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक 4 सितंबर शनिवार शाम 5 बजे हरिशिव उदासीन सनातन मंदिर में होगी। बैठक में कलश यात्रा यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए पीले चावल देने की परंपरा निभाने पर चर्चा की जाएगी। कलश यात्रा संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि पेज के बालाजी मंदिर से निकलने वाली इस कलश यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण करते हुए चलेंगी। शोभा यात्रा में हाथी व घोड़े भी शामिल होंगे। कलश यात्रा में कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।